हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिल्म आर्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। मतलब किसी एक्ट और एक कोड में क्या डिफरेंस होता है। आपने कई सारे लॉज देखे होंगे, किसी के एंड में एक्ट लिखा होता है और किसी के एंड में कोड। तो उन्हीं दो चीज़ों को मैं आज दोनों का आपको डिफरेंस बताऊंगा, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर मैं एक्ट की बात करूं तो कोई भी एक्ट जो एक प्रोसीजर से बनता है जिसको हम इनेक्टमेंट बोलते हैं, उस प्रोसीजर में सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसको हम बिल बोलते हैं। उस बिल को दोनों सदन यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पास किया जाता है। उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलती है और मंजूरी मिलने के बाद वो लॉ एक एक्ट के रूप में तैयार हो जाता है। तो act is a form from a procedure called enactment. It is a decision passed into law. For an act, a draft is formed, which is then to be passed by both house of parliament. After that, it get consent from the president and thereafter it becomes an act. यानी कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल, असेंट, कंसेंट मिलने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है। So basically, it is a bill which has passed through various legislative steps required for it and which becomes law. इसके जैसे कि आपने देखे ही होंगे कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉज। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोड की, तो कोड जो है, जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज बने हुए हैं, उनको एक नया रूप तैयार देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए, एक नया ढांचा तैयार करने के लिए का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कोडिफिकेशन। जैसे कि अभी आपके सामने इसका रिसेंट एग्जांपल है न्यू लेबर लॉ या न्यू लेबर कोड 2020। पहले हमारे देश में कई प्रकार के लेबर लॉ हुआ करते थे, जैसे कि ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट। ये सभी लॉज सेम पर्पस के लिए बने हुए थे, लेबर वेलफेयर के लिए बने हुए थे। इन्हीं सारे लॉ को मर्ज करने के बाद एक नया कोड तैयार किया है। यानी कि कोड किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज बने हुए हैं और उनको एक नया फॉर्म दिया गया है, उन सभी को मर्ज करके एक सिंगल लॉ बनाया गया है, उसको हम कोड बोलते हैं। द कोड इज ए कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। When there are already existing laws in the country through means of custom or states or precedent etc. Process of combining all existing laws into one is called codification and such formed law are called code। मतलब हमारे देश में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है उनको एक नया रूप देना या उनको एग्जिस्टिंग लॉज को मर्ज करके एक सिंगल लॉज बनाना, उसको हम कोड बोलते हैं। एक्ट किसको बोलते हैं? जो पहले से चीज नहीं थी, सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, संसद में उसको फिर पास कराया जाएगा, उसके बाद उस पर अप्रूवल ली जाएगी प्रेसिडेंट की, तब जाके कहीं एक एक्ट बनता है। लेकिन कोड बनता है जो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है और उनको नया फॉर्म देना, उन सभी को मर्ज करके एक सिंगल लॉ बनाना, एक नया फॉर्म देना, उसको हम कोड बोलते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल आपने देखा ही होगा, न्यू लेबर कोड 2020, जिसने अप्रोक्स 29 जो हमारे लेबर लॉज थे सभी को मर्ज किया और एक सिंगल लॉ बनाया, न्यू लेबर कोड 2020, जिसमें भी 4 कोड है। इसका सेकंड एग्जांपल है इंडियन पीनल कोड। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तब उन्होंने देखा कि इंडिया में तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लॉज हैं। तब उन्होंने उन सभी रीजन्स के लॉज को मर्ज करके एक सिंगल लॉ बनाया। यानी कि पुराने एग्जिस्टिंग लॉज को मर्ज करके जब उन्होंने एक नया लॉ बनाया तो उसको उन्होंने नाम दिया इंडियन पीनल कोड। यानी कि उन्होंने भी उसको नाम दिया कोड, ना कि एक्ट। तो कोड और एक्ट में यही डिफरेंस होता है। एक्ट एक प्रोसीजर से बनता है,
पहले बिल तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूवल। लेकिन कोड में सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है उनको मॉडिफाई करके एक नया लॉ तैयार किया जाता है। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एक नया रूप देना, उसी को कहते हैं हम कोड। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। आपको कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।